हर हर महादेव गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति बेस्ट व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। परसों और कल मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट था, बट मामा लोग आए ना तो थोड़ा सा मूड थोड़ा चिल हो गया। एंड येस आई हैड पिज़्ज़ा यस्टरडे, क्योंकि मुझे पता नहीं एकदम से मन ना मेरा बहुत ज़्यादा वो हो गया था, ऐसे क्यों कर रही हूँ मैं ये सब, नहीं करना मुझे, अलाड़ा फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी कि क्या फ़ायदा है करके। बहुत सारी चीज़ें होता है ना, कभी कभी आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है। और आई डोंट नो ये आप लोगों के साथ होता है नहीं होता, बट मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। उस टाइम पे मैं सोचती हूँ कि क्यों कर रही हूँ मैं ये सब, जो खाना है खा, जो तेरा मन कर रहा है वो कर, अपनी फेवरेट चीज़ें लेके आ और खा उनको। एंड खाने के बाद बहुत रिग्रेट होता है। और जब भी मैं ऐसा कुछ खा लेती हूँ तो एक चीज़ करती हूँ, या तो रात का खाना स्किप कर देती हूँ, या तो फिर हल्दी वाला दूध लेती हूँ, या तो फिर पाइनएप्पल, ये सब कुछ खा लेती हूँ। बट कल मैंने कुछ भी नहीं खाया। फिर मैंने सोचा अब खाना ही नहीं है। मतलब दो डिफरेंट मूड मेरे एकदम से ऐसे स्विच हुए हैं ना कि मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया शाम तक कि यार मैंने तो आई हैड पिज़्ज़ा यस्टरडे। बट कोई बात नहीं यार, मैंने कहा ना कि मैं आप लोगों को अपनी एक रियल जर्नी दिखा रही हूँ जिसमें उतार चढ़ाव आएंगे। ये फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी है। मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिख रखी है 30 दिन के लिए कि बस कभी कभी मूड होता है, कभी कभी आपका मूड बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है कि कुछ करना ही नहीं है। इवन मैं तो ब्लॉग भी नहीं बनाने वाली थी, पता नहीं सुबह कैसे स्टार्ट कर लिया, थोड़ा मूड सही लगा तो कर लिया, फिर शाम तक बातें हिट की दोबारा से, तो फिर शाम तक मूड ख़राब हो गया। फिर मामा लोग आ गए, हंसी, तो वो हंसती खेलती मैं रहती हूँ। मैं कभी भी अपने देखो, मैं ना दूसरे बंदे को ये नहीं दिखाती कि मेरा मूड कितना ख़राब है। मैं आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि मैं उस टाइम पे क्या फ़ील कर रही हूँ कि कल मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब था। खैर छोड़ो, रात गई बात गई, कल की बात नहीं करते हैं। अभी हम अपना व्लॉग 1 सेकेंड, फ़ोन आ रहा है पापा का। वाह, इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा है, लाइक वे 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 बेटर देन मसल ब्लेज। मुझे मसल ब्लेज बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। 0 मार्क्स दूंगी मैं मसल ब्लेज को। तो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और मैं यहाँ पे बैठ के इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ की जो नेचुरल लाइट है ना वो बहुत अच्छी है। आप देख सकते हो, मुझे कोई लाइट की ज़रूरत नहीं है, सारी लाइटें बंद है मेरे घर की, फिर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, बहुत अच्छी क्लियरिटी आ रही है। और मैं रेडी हो चुकी हूँ और लेट तो नहीं हूँ, बट अगर मैंने ज़्यादा बात की तो मैं लेट हो जाऊँगी। तो जल्दी से बताती हूँ कि क्या बना है। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा, ओटमील बनी है। और आज बहुत सिंपल, बहुत जल्दी जो मैं बना सकती थी वो यही था। तो मैंने इसमें ब्लूबेरीज़ और अनार डाला है थोड़ा सा टेस्ट को बेटर करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें मीठे में कुछ भी नहीं डालती हूँ, कोई भी शहद नहीं डालती हूँ, कोई भी गुड़ नहीं डालती हूँ, कोई भी चीनी नहीं डालती हूँ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल रॉ खाती हूँ। क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो थी वो शुगर ही कट करना था मुझे, क्योंकि शुगर से बहुत क्रेविंग होती है। बहुत जितना आप शुगर खाओगे उतनी आपकी क्रेविंग बढ़ती रहती है, ये मैंने नोटिस किया है। इतना फास्ट फूड से नहीं होता, इतना फ्राइड फूड से नहीं होता, इतना किसी भी चीज़ से नहीं होती जितनी शुगर से होती है। जहाँ आपने इतनी शुगर ली, आपका मन करेगा थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, फिर आपको क्रेविंग्स बढ़ती रहेंगी, फिर शुगर की क्रेविंग बढ़ जाएगी, फिर भी क्रेविंग होएगी, फिर आप सोचोगे कि मैं ये खा लेता हूँ वो खा लेता हूँ। शुगर सबसे पहली चीज़ होती है जो छोड़नी चाहिए। एंड शुगर से ही आपके फेस में जो स्वेलिंग और जो आपको दिखता है ना इम्पैक्ट, एकदम सूजा हुआ, आंखें सूजी हुई, ये सारी चीज़ें शुगर से ही होती हैं वो सारी चीज़ें। तो मैं शुगर लाइक 98% मैं आपको बोल सकती हूँ कि शुगर मैं लेती ही नहीं हूँ। 98%। वो 2% जैसे कभी कभार मैंने, जैसे मेरी कज़न आई थी तो हमने बाहर लेमनेड पी लिया था, उसमें शुगर होता है तो वो ले लिया था मैंने। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पिया। कोल्ड ड्रिंक्स मैं नहीं पीती हूँ, बाहर का कोई भी ड्रिंक्स मैं नहीं पीती हूँ जनरली। जब मेरी कज़न आई थी तब मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी थी, मैंने लेमनेड पिया था। एंड घर पे मैंने एक दिन कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी, उसमें भी मैंने कम मीठा रखा था, तो उसको उतनी पसंद भी नहीं आई क्योंकि मीठा कम था उसमें। तो बात वही है कि शुगर मेरा कट डाउन है। शुगर तो मैं बिल्कुल 0, आप समझो कि मैं नहीं लेती हूँ। चाय मैं पीती नहीं हूँ, हर्बल टी कभी बना ली तो उसमें भी शुगर पड़ता नहीं है। कॉफ़ी मैं पीती हूँ तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, विदाउट शुगर पीती हूँ, उसमें कोई भी शुगर नहीं होता है। तो शुगर एक बेसिक चीज़ है जो मैंने बिल्कुल कट ऑफ की है। अगर मेरी बॉडी में शुगर जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल वे में जा रहा है, जो कि मैं फ्रूट से लेती हूँ। जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें शुगर कंटेंट होता है, बट वो नेचुरल शुगर है, वो आप खा सकते हो। वो एक शुगर है जो मैं खा रही हूँ, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपकी बॉडी में। बस आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं खानी है। तो बस मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और आज इसकी जो कंसिस्टेंसी है
मुझे ऐसी कंसिस्टेंसी पसंद है। परसों जो मैंने बना दिया था ना लिक्विड ही, मेरे को मिल्क वैसे भी नहीं पसंद, मीठा नहीं डाला है तो वो और ज़्यादा मुझसे नहीं खाया गया, और तो बहुत ज़्यादा भी बन गया था तो हमें थोड़ा छोड़ना भी पड़ा, वो मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, इसीलिए वही सोच के आज मैंने कम बनाया, यू कैन सी। एंड तो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ घर आने के बाद। तब तक के लिए चाहे मैं कितनी जल्दी उठ जाऊँ, सब सारी चीज़ें टाइम पे कर लूँ, बट काम के लिए मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, या जहाँ पहुँचना है वहाँ लेट पहुँचती हूँ। तो मैं घर आ गई थी एंड आई एम हैविंग फ्रूट्स राइट नाउ, और आंटी अभी सफाई कर रही है तो मैं कुछ बना भी नहीं सकती थी, एंड मुझे बहुत भूख लग रही है। तो लंच में मैं बना रही हूँ जो स्प्राउट्स का जो चीला मैं बनाती हूँ, जो मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था वही, और अंदर उसके मैं फिल करूँगी टोफू, और यही मेरा लंच होगा आज का, क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी अच्छा है। एंड सैलेड बना लूँगी, सैलेड नहीं सलाद, ठीक है, जो प्याज टमाटर खीरा ये सब का जो सलाद बनाते हैं, सलाद बनाऊँगी, सैलेड नहीं बनाऊँगी। और कुछ नहीं, बस यही बताना था। और अभी मैं बैठ के अपने फ्रूट्स एंजॉय करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ सीधा लंच पे। फ्रूट्स खाते खाते ना मेरी नज़र यहाँ पे पड़ी है, मुझे खुद नहीं पता कि ये मुझे कैसे लग गई, बट देखो कितना पीला नीला सा पड़ा हुआ है, ये टच करने पे तो पेन हो रही है, और यहाँ पे बहुत हार्ड भी हो रखा है, बट मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये मुझे कब लगी, कैसे लगी, कहाँ लगी। और अभी ऐसे बैठे हुए मैंने देखा कि ये नीला कैसे हो गया। तो हाँ, इससे आप समझ ही सकते हो कि कितनी क्लमजी हूँ मैं बहुत ज़्यादा क्लमजी हूँ। कहीं पे भी मेरा सर लग जाता है, कभी मेरा हाथ लग जाता है, कभी मैं पैर लग जाता है, कभी मेरा अंगूठा लग जाता है, कभी मैं खुद ही गिर जाती हूँ। तो थोड़ी क्लमजी तो मैं हूँ, उसमें कोई दोहराए नहीं है। तो लंच रेडी है। लंच में आपने देख ही लिया होगा, मैंने बनाया है चीला, मूंग दाल और चने का स्प्राउट था, जो कि मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरे स्प्राउट तो मैं बना ही नहीं पाती हूँ, उसमें अंकुर आता ही नहीं है एक्चुअली। तो मैंने वो ब्लिंकिट से मंगाया था, उसको अच्छे से धोती हूँ और मैं उसको भिगो के रख देती हूँ। जैसे मैंने सुबह धो के उसको भिगो के रख दिया था, अभी आके मैंने उसे अच्छे से ग्राइंड किया एंड आई मेड दिस चीला। और इसमें मैंने डाला है टोफू हाथ से ही मैश करके, और 1 चम्मच मैंने इसमें ओट्स डाला है। बहुत मुश्किल से बनता है ये, बट लकीली बन गया आज। और आज सैलेड में मेरे पास गाजर के अलावा कुछ भी नहीं था, सब्जी खत्म हो चुकी है, और खीरा नहीं था। मैंने ब्लिंकिट नहीं किया, वैसे तो मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर सकती थी, बट मेरा मन नहीं था कुछ भी ऑर्डर करने का, तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया। मैंने कहा चलो जो है वो खा लेते हैं आज। तो मेरे पास सिर्फ गाजर अवेलेबल थे तो गाजर ही खा रही हूँ। बीटरूट भी है, पर बीटरूट खाने का भी मेरा मन नहीं है, तो इसलिए बीटरूट भी मैंने स्किप किया। एंड ये चटनी मैंने बनाई है अभी, धनिया पुदीना प्याज टमाटर और अदरक और लहसुन डाल के चटनी बनाई है मैंने। थोड़ी सी तीखी हो गई थी तो मैंने इसमें दही भी डाला है। अब मुझे ये नहीं पता कि अभी तीखी है या नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा तो कम हुआ होगा तीखापन। तो टेस्ट करके देखते हैं, बेसिकली बिना टेस्ट किए कैसे पता चलेगा। बहुत तीखा है। एक तो मेरी आदत छूट गई है तीखा खाने की, तो मुझे तो बहुत तीखा लग रहा है। चटनी तो नहीं खाई जाएगी शायद मेरे से, बट दही लेती हूँ, दही के साथ अपना लंच करती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ लंच करने के बाद। मैं आप लोगों से मिलती हूँ लंच करने के बाद। तो बाय। तो मैं अभी डिनर करने लगी हूँ। डिनर में मैं पपीता खा रही हूँ। इसके पीछे रीज़न है, आई नो मैंने आप लोगों से कहा था या नहीं कहा था मुझे नहीं पता, पर मैंने अपने आप से तो कहा था कि मैं सैलेड बनाऊंगी, ब्रोकली एंड दिस। बट दिन में जो हमने चटनी बनाई थी ना, वो इतनी स्पाइसी थी, उस वजह से मेरे पेट में जलन हो रही है, अभी तक जलन हो रही है, और मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा उस वजह से। कुछ ठंडा ठंडा खा लूँ जो पेट के लिए थोड़ा अच्छा हो। और पपीते से ज़्यादा अच्छा क्या ही हो सकता है, आपको भी पता है पपीता बहुत अच्छा होता है हमारी गट हेल्थ के लिए एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। तो आई एम हैविंग पपीता राइट नाउ एंड या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई नो कि आजकल मैं थोड़ा सा बहुत शॉर्ट वीडियो और आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, या बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर रही हूँ। अपनी जिम जाती हूँ तो अपनी एक्सरसाइजेस शेयर नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली जिम में मैं जाती हूँ तो मैं ट्रेनर को तो बोल नहीं पाती कि आप थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो, और खुद के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मैं इतनी थक जाती हूँ
क्योंकि जब शुरू होता है तो फिर वो शुरू ही हो जाता है, फिर वो रुकता नहीं है, वो फिर 20-30 मिनट के बाद ही ख़त्म होता है, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता उस बीच में, इसलिए भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती। रेसिपीज़ की बात है तो रेसिपीज़ तभी इंसान शेयर करता है जब कुछ नया ट्राई करता है। मैंने अभी कुछ भी नया ट्राई नहीं किया है। किनवा खिचड़ी मैंने बनाई थी, तो जिस दिन मैं किनवा खिचड़ी बनाऊंगी उस दिन आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, बिकॉज पहले पहले दिन तो मैं खुद ही ट्राई कर रही थी, तो इसलिए मैंने नहीं शेयर की, बट अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो हाँ, मैं बस होप कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, नहीं भी पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई विल सी यू टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय।